Hello everyone, this is Sanjay Rathi. Welcome to our channel Prep Funda. Now, ISC Bangalore ने रिलीज किया है डेटा फॉर गेट 2024. दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस डेटा. और यहां पर कट ऑफ मार्क्स भी है फॉर गेट 2024. तो देखिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अराउंड 78,157 अपीयर्ड हुए थे, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा है रजिस्टर, और अपीयर्ड हुए अराउंड 63,000. क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 25 आउट ऑफ 100 फॉर जनरल कैटेगरी, 22 पॉइंट फॉर ओबीसी एंड 16.6 फॉर अदर कैटेगरी गाइस. तो ये था क्वालिफाइंग मार्क्स. अब सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल में देखिए 73,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 59,000 अराउंड अपीयर हुए, 25.7 कट ऑफ मार्क्स है फॉर जनरल, देन 23.1 एंड देन 17.1. दिस इज फॉर ओबीसी एंड अदर कैटेगरी गाइस. देन अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की भी बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 12,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 9,900 लोग अपीयर हुए, 32.7 इसके थोड़े मार्क्स ज्यादा गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, और 29.4 फॉर ओबीसी एंड 21 पॉइंट अदर कैटेगरी. तो ये टोटल मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स एंड सो ऑन. तो ये डेटा आप यहां से देख सकते हैं. ऐसे ही आप सभी ब्रांच के लिए आप जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर gate2024.isc.ac.in कट ऑफ मार्क्स. राइट, अब आप यहां पर अगर आते हैं, यहां देखिए, यहां आप डाउनलोड में जाइए. राइट, तो इस डाउनलोड में आपको ये दिखाई देगा, तो गेट 2024 स्टैटिस्टिकल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा. इस पीडीएफ में आप देखो, इसने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर तरीके से डेटा आपको प्रोवाइड किया है, जिससे आप काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. क्या ये कुछ हद तक शॉकिंग भी है, कुछ हद तक आपको एक अपॉर्चुनिटी भी समझ में आएगी, और आपको ये समझ में भी आता है कि रियल में कंपटीशन कितना है. राइट, और कहीं ना कहीं हमको ना हमारी प्रिपरेशन को भी चेक करना होगा कि क्या हम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं. इतने सारे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होने के बावजूद भी हम इतने कम मार्क्स क्यों लेकर आ रहे हैं. क्या हम गेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते. तो आपको पता चलेगा कितने लोगों ने देखो यहां पर क्वालिफाई किया है गेट. तो आप यहां पर देखिएगा जरा, ये तो मैंने आपको ब्रांच वाइज बताया. देन गाइज फर्स्ट जो डेटा है यहां पर दिया पेपर वाइज, कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स एंड क्वालिफाइंग गेट स्कोर गाइज. ठीक है, अब देखो यहां पर, यहां देखो आप इस ईसी ब्रांच पर ध्यान देंगे तो 78,000 जैसा कि मैंने बताया कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने अपीयर हुए, और देखो क्वालिफाई किए ओनली 13,260, अगर ये आपको विजिबल है तो. राइट, तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा भी लेता हूं. यस, तो देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 13,260 लोगों ने क्वालिफाई किया. राइट, और देखो देखो मार्क्स का वेरिएशन देख रहे हैं आप, यहां पर मार्क्स का वेरिएशन भी दिया हुआ है, यहां पर स्कोर भी दिया हुआ है कि क्या स्कोर आ रहे हैं एंड सो ऑन. सब डेटा आपके पास यहां पर अवेलेबल है कैटेगरी वाइज गाइस. तो 13,000 का परसेंटेज निकाल सकते हो. परसेंटेज आप निकालोगे ना तो अराउंड आएगा 16.96% ओनली गेट क्वालिफाई किए. राइट, तो पहली रिपोर्ट ये है. सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल का चेक कर सकते हैं. राइट, ये देखिए इलेक्ट्रिकल में 73,000 लोगों ने दिया, क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, 12,596 लोगों ने क्वालिफाई किया है. ओके, अब आते दूसरा, इसने डेटा भी प्रोवाइड किया, टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, कितने लोगों ने किस रेंज में मार्क्स लाए हैं. राइट, तो यहां पर आप देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स एंड स्कोर, देखिए पेपर वाइज मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स भी यहां पर दिया हुआ है. फिर आया पेपर वाइज, कैटेगरी वाइज काउंट्स ऑफ रजिस्टर्ड अपीयर्ड एंड कैंडिडेट्स. तो ये कैटेगरी आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी में कितना लिया, ओबीसी में कितना लिया, एससी एसटी में कितना लिए. फिर आते हैं पेपर वाइज मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं. तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स गया था 84.67, जो एक ही कैंडिडेट का 84.7. मिनिमम गया, नेगेटिव भी गया -11.67. राइट, मैक्सिमम जो स्कोर गया है वो 1000 है, मिनिमम स्कोर गया, नेगेटिव भी गया है -196. तो ये आपको पता चलेगा. इलेक्ट्रिकल में देखिए मैक्सिमम मार्क्स गए थे 77 और नेगेटिव गया है -8.33, और ये आपका स्कोर है. सिमिलरली आप अदर ब्रांच को आप चेक कर सकते हैं. राइट, ये आया एक अलग डेटा जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स पता चल रहे हैं. फिर आप देखिए पेपर वाइज रेंज ऑफ मार्क्स, कितने रेंज गई है मार्क्स. भाई इन्होंने एक एक चीज को दिया हुआ है. देखिए लेस देन 0 कितने कैंडिडेट्स लाए, 742. 0 से 10 के बीच में 15,000 कैंडिडेट है. देन 10 to 20 के बीच में आप देखिए 29,000. तो मेन जो मार्क्स आते हैं वो आए हैं 10 to 20 के बीच में बच्चे फंसे हुए. फिर आता है 20 to 30, जो मैंने कहा ना क्वालिफाई कर गए, 25 मार्क्स से ऊपर तो क्वालिफाई कर गए, तो 13,531 मार्क्स लाए 20 to 30 के बीच में.
फिर देखिए गाइस 30 to 40 ओनली 3000, 40 to 50 897, 50 to 60 206, 60 to 70 ओनली 32, 70 to 80 ओनली 2 स्टूडेंट्स और 80 to 90 ओनली 1 स्टूडेंट्स। तो गाइस ये जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप देखो कंपटीशन है कहां, मात्र आप मैथ्स, एप्टीट्यूड, नेटवर्क, डिजिटल, ये 4 अगर सब्जेक्ट करते तो आप क्वालिफाई कर गए। फिर कंट्रोल को ढंग से करते, एक आध कोर्स सब्जेक्ट कर लेते, एनालॉग, ईएमएफटी, तो आप गाइस इतने मार्क्स ला सकते हैं। और अगर इतने मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप यहां से रैंक देखिए ना, कितने लोगों से आप अंडर 500 तो आप ऐसे ही आ गए। तो 40 to 50 मार्क्स में 897 और 50 to 60 ओनली 206 स्टूडेंट ने अचीव किया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू, तो यू कैन फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में भी आप डेटा देख सकते हैं, 0 से लेस 620, 14,000 बच्चे 0 से 10 के बीच में, 28,000 बच्चे बस ला रहे 10 से 20 नंबर के बीच में। मतलब हम बहुत ही प्रिपरेशन को कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रॉपर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या हम एक पर्टिकुलर टीचर के गाइडेंस में हैं? आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जिससे आप हर वीक बात कर सको, या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उनको बता सको। और एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो आपको गाइड करे, आप पर नजर रखे। और ऐसा हो नहीं सकता यार कि इतना हमने 4 साल डिग्री की है और हमने पढ़ाई की है तो इतने मार्क्स हम ना ला सके, ठीक है ना। बहुत मैंने कई बार अपने लेक्चर में बोला है 50% तो इजी पोर्शन होता है, फिर 20% मॉडरेट होता है, फिर बाकी रिमेनिंग परसेंट थोड़ा टफ होता है, फिर बहुत ही कम जो होता है वेरी टफ होता है। तो 50% मार्क्स तो हम ला ही सकते हैं। अगर आप 50% मार्क्स भी ला रहे हो तो गाइज आप इस रेंज में पहुंच जाते हो, देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, राइट यहां। और इससे ऊपर देखो कितने हैं, 351 प्लस 85 प्लस 14, आप ऐड कीजिए तो आपकी रैंक तो अंडर 500 ऐसे ही आ गई, अगर आप 50 मार्क्स ला रहे हैं तो। ये बहुत ही यूजफुल डेटा है, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इस डेटा को ढंग से देखिए और देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो पेपर वाइज रेंज ऑफ स्कोर भी इन्होंने बताया है कि अगर मतलब आपके कितने लोगों की रैंक जो 0 से नीचे है, 0 से 100 कितने लोगों का स्कोर है, 100 से 200 लोग कितने स्कोर किए हैं, और देखिए 700 और 800 to 900 कितने लोगों ने। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, बाकी आप डेटा देख सकते हैं, देखो ज्यादातर स्कोर किए है 300, और अगर हमारी जो रेंज की बात है तो 1900 to 1000 के बीच में 27, 800 to 900 70 और 700 to 800 वो 207। तो ये आपका डेटा आ गया एक स्कोर के हिसाब से। फिर आगे आते हैं जरा पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज, तो आप ये कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। देन गाइज अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेटा आया है ना, यहां पर आया मेल फीमेल कैंडिडेट्स का भी डेटा यहां इन्होंने प्रोवाइड किया इस बार। तो देखो मेल फीमेल कैंडिडेट्स का जो डेटा है उसको अगर हम देखें तो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती भाई। अगर आप देख रहे हैं कि कितने गर्ल्स कैंडिडेट्स ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है, और राइट एक मिनट रखिएगा जरा, राइट ये देखिए जेंडर वाइज अगर मैं और क्या देखूं जरा यहां, तो देखिए जरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे 45,912, मतलब 46,000 ये रजिस्टर्ड थे। अपीयर्ड हुए 37,000 और क्वालिफाई किए कितना 10,000 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर जो क्वालिफाइंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का परसेंटेज निकालोगे ना मेल कैंडिडेट का, तो ये आता है अराउंड 21.76%। मतलब अगर आप 45,000 से कंपेयर निकालोगे तो मेल कैंडिडेट्स 21% के आसपास क्वालिफाई किए। अब यही बात अगर फीमेल कैंडिडेट्स की देखें तो रजिस्टर्ड हुई थी 32,000, अपीयर्ड हुई है 25,000 और क्वालिफाई किए 3,264 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। अब फीमेल कैंडिडेट्स का परसेंटेज आता है ओनली 10.12%। भाई इतना कम क्यों है? तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, कहीं भी आपको मूवमेंट नहीं करना है, आपको घर पर बैठकर पढ़ना है, राइट। तो वो जो फीमेल जो जॉब में है, जिनकी मैरिज हो गई है या फिर घर पर है, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, बीटेक हो चुका है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आपको अब मूव करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सिंसियरली आप प्रिपरेशन कीजिए, आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। देखिए कंपटीशन है ही नहीं, बच्चे सिंसियरली तैयारी नहीं करते। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में देखिए 52,000 स्टूडेंट्स है रजिस्टर्ड, 42,000 अपीयर्ड हुए, उसमें से ओनली 10,000 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई किए। लड़कियों को देखिए
फीमेल कैंडिडेट्स 21,000 लड़कियों ने फॉर्म भरा, अपीयर्ड कितने हुए 17,000, क्वालिफाई कितने किए ओनली 2,000, राइट। तो आपको ना एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आप सिंसियरली अगर 4 से 6 महीने देते हैं ना तो गेट में आराम से आप स्कोर निकाल सकते हैं, आप अच्छी जगह से एमटेक कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इस डेटा को सिंसियरली देखिए। जो आपके दिमाग में डर है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही सिंसियरली तैयारी करते हैं, राइट, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, देखो यहां से आपको देख के लगेगा कंपटीशन है ही नहीं। मेन कंपटीशन कितना है, इतने लोगों को तो बाहर कर दीजिए आप। तो क्वालिफाई कितने लोग किए, 2,000 बस लड़कियां क्वालिफाई कर रही है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, 3,000 मतलब टोटल 5,000 अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो तो आप, राइट। तो आप वैसे ही सब ब्रांच, कंप्यूटर साइंस में कई लोग बोलते हैं तो देखिए 4,000 लड़कियों ने ओनली क्वालिफाई किया हुआ है, यहां पे आपके पास डेटा अवेलेबल है। ओके, तो ये डेटा बताता है कि कहीं ना कहीं हम ना एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे। देखो जहां तक के 10th बोर्ड की बात है, जहां तक 12th बोर्ड की बात है, सभी मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट सभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर जब हम इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो गेट एग्जाम का सिलेबस क्या है, एक जो आप इंजीनियरिंग करते हैं उसके ही सिलेबस को एक सिस्टमैटिक ढंग से हमको पढ़ना है। और गेट देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आप लोगों के लिए खोल देता है। आप पीएसयूज में जा सकते हैं, राइट, अच्छे कॉलेज से एमटेक कर सकते हैं जहां से आपका प्लेसमेंट काफी अच्छे से हो सकता है, आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आती है। और अब तो ऑनलाइन क्लासेस में आप 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, जॉब करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये डेटा आप अच्छे से देखिए, डेटा डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां मैं अपलोड कर दूंगा इस पीडीएफ को, इसे जरूर देखिए और कहीं भी जहां आपको डाउट लगता है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, घबराना नहीं है कि ओनली 10% लड़कियां क्वालिफाई कर रही है, 20% ओनली बॉयज क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब पेपर बहुत ही टफ है। नो, टफ नहीं है। हम एक सिस्टमैटिक वे में, हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग करके इस एग्जाम की तैयारी नहीं की है। अदरवाइज एक इंजीनियर को मैथ, एप्टी ये सिखाना होता है क्या? नेटवर्क आराम से कर सकते, डिजिटल बहुत ही ईजी है, फिर बाकी कोर सब्जेक्ट के 50% ईजी पोर्शन को तो हम आराम से कर ही सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।